हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो मुख्य सेविका भर्ती की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और मैंने जो पिछले वीडियोज़ के प्रीमियर्स डाले थे तो उसमें आप लोगों ने आंसर किया था, तो आप सभी के आंसर सभी सही हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है, इसी तरह तैयारी करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम डेट तो आनी ही है, किसी न किसी दिन एग्ज़ाम तो होना ही है। तो आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिए, क्वेश्चन सभी जो है भूलने नहीं चाहिए, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिएगा। और एग्ज़ाम डेट तो आनी ही है, एग्ज़ाम होगा ही। और आप लोग मैराथन के लिए कह रहे हैं, तो मैराथन अभी हम इसलिए नहीं ला रहे हैं कि अभी चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ये ज़्यादा बेटर है मैराथन से, इसलिए अभी मैराथन नहीं ला रहे हैं। एग्ज़ाम डेट भी अभी आई नहीं है, तो मैराथन लाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि चैप्टर वाइज में सारे क्वेश्चन शामिल रहेंगे और मैराथन में कुछ रहेंगे कुछ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग तब तक चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा उससे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट की लघुत्तम इकाई होती है। ए है वसी अम्ल, बी है ग्लूकोज, सी है एमिनो अम्ल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट की लघुत्तम इकाई है, क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की वसी अम्ल किसकी होती है? तो वसा का होता है, वसा का, फैट। और ग्लूकोज किसका होता है? ये कार्बोहाइड्रेट का ही होता है, आंसर बी हो जाएगा। एमिनो अम्ल किसका होता है? तो ये प्रोटीन की लघुत्तम इकाई क्या होती है? एमिनो अम्ल होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? ए है 1:2:1, बी है 1:1:2, सी है 2:1:1, डी है 2:1:2। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का कितना अनुपात होता है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कितना होता है? हम लोग देखते हैं इसका सूत्र क्या आता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ग्लूकोज में इसकी जो है लघुत्तम इकाई होती है C6H12O6 होती है ना, C6H12O6 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका अनुपात कितना होगा? 1:1:2। ठीक है, इसका अनुपात क्या होगा? 1:1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा मिल रहा है? यहाँ पे चूँकि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन पूछा है, ठीक है, ज़्यादातर आता है ऐसे ही है, C6H12O6 आता है। ठीक है, तो 1:2:1 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको जैसे क्वेश्चन में पूछा है इस प्रकार से हम लोग को आंसर देना। तो C6O6H12 है तो 1:1:2, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1:1:2। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है? ए है ACnH2nOn, बी है C6H12O6, सी है C12H22O11, डी है C6H10O5 का होल n। तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? CnH2nOn होता है। क्या होता है? CnH2nOn होता है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2nOn होता है, CnH2nOn होता है। ठीक है, H2nOn होता है। अगर जैसे सपोज अगर n=6 है, n=6 है तो C6 और H2n है तो 12 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का। ठीक है, और ON यानी कि 6 हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट के सूत्र होते हैं, CnH2nOn। ठीक है, और C6H, तो यहाँ पे आंसर क्या है? ए है। आंसर क्या है? ए है। C6H12O6 किसका है? तो ये किसका है? मोनोसैकेराइड के, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, मोनो, डाई और पॉली। तो मोनोसैकेराइड का C6H12O6 होता है, और C12H22O11 किसका होता है? डाईसैकेराइड का होता है, C12H22O11 होता है। ठीक है, C12H22O11 होता है। और ये किसका है? C6H10O5 का होल n किसका है? तो ये पॉलीसैकेराइड का है। किसका है? पॉलीसैकेराइड का है C6H10O5 का होल n, C6H10O5 का होल n है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है,
कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है? ए है जीव जंतु, बी है पेड़ पौधे, सी है मांस, डी है अंडा। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या होता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, पेड़ पौधे होते हैं। कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे शरीर को कितने प्रतिशत ऊर्जा कार्ब्स द्वारा प्राप्त होता है? ए है 70 से 80%, बी है 80 से 90%, सी है 60 से 70%, डी है 40 से 50%। तो हमारे शरीर को कितने प्रतिशत ऊर्जा कार्ब से मिलती है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 60 से 70%। कितने? 60 से 70% ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मांसपेशियों और यकृत के ग्रहण के बाद जो ग्लूकोज बचता है वह किस में बदल जाता है? ए है वसा में, बी है प्रोटीन में, सी है विटामिन में, डी है खनिज में। मांसपेशियों और यकृत के ग्रहण करने के बाद जो ग्लूकोज बचता है वो किस में बदल जाता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? किस में बदल जाता है? वसा में। किस में? वसा में। ग्लूकोज किस में? ग्लाइकोजन या फिर वसा में। ग्लाइकोजन या फिर वसा में बदल जाता है। ठीक है, मांसपेशियों और यकृत के ग्रहण करने के बाद जो ग्लूकोज, अतिरिक्त ग्लूकोज जो होते हैं वो क्या होते हैं? वसा और ग्लाइकोजन में बदल जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग क्या है व्रत रहते हैं तो उसमें यही जो है फिर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये जो अतिरिक्त रहते हैं यही हमें फिर ऊर्जा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महिलाओं में कितने प्रतिशत वसी तंतु त्वचा के नीचे पाए जाते हैं? ए है 10 से 15%, बी है 15 से 20%, सी है 20 से 25%, डी है 25 से 30%। तो महिलाओं में कितने प्रतिशत वसी तंतु या त्वचा के नीचे तंतु जो है त्वचा के नीचे पाए जाते हैं? कितने प्रतिशत वसी तंतु त्वचा के नीचे पाए जाते हैं महिलाओं में? तो कितने पाए जाते हैं? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20 से 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 से 25%। ठीक है, महिलाओं में वसी तंतु त्वचा के नीचे 20 से 25% पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। कितने? 3। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड होते हैं। ठीक है, मोनो क्या आते हैं? तो ये जल में ये क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। ये घुलनशील होते हैं, ये सरल होते हैं। मोनोसैकेराइड सरल होते हैं, रंगहीन होते हैं। ठीक है, रंगहीन होते हैं। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड है। और डाइसैकेराइड कहते हैं ये भी जल में घुलनशील होते हैं। डाइसैकेराइड भी। पॉलीसैकेराइड कहते हैं ये जटिल होते हैं, ये जटिल होते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी शर्करा जल में घुलनशील है? ए है मोनोसैकेराइड, बी है डाइसैकेराइड, सी पॉलीसैकेराइड, डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आंसर तो दोनों होने चाहिए थे, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, ये दोनों ही घुलनशील है। ठीक है, मोनो और डाई। मोनोसैकेराइड सरलतम होती है, सबसे सरलतम सैकेराइड होती है। ठीक है, डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड बनाते हैं। ठीक है, 2 मोनोसैकेराइड मिल करके डाइसैकेराइड बनाते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड 3 या 3 से अधिक सैकेराइड मिल करके जो है क्या बनाते हैं? पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। ठीक है, 3+ होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। 2 तो रहेगा तो डाई हो जाएगा। ठीक है, 3 हमेशा क्या कहेंगे? 3 या 3 से अधिक सैकेराइड्स होते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, मिलकर बनाते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फलों की शर्करा किसे कहते हैं? ए है ग्लूकोज को, बी है फ्रक्टोज, सी है सुक्रोज, डी है गैलेक्टोज को। तो फलों की शर्करा किसे कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को। किसे? फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहते हैं, या फ्रूट शुगर भी कहते हैं, या लेवुलोज इसका नाम है। लेवुलोज भी है, लेवुलोज भी इसका नाम है। ठीक है, लेवुलोज भी कहते हैं इसको। किसको? फ्रक्टोज को। ठीक है, और सबसे अधिक फ्रक्टोज किस में मिलता है? शहद में। किस में मिलता है? शहद में। और शहद में ग्लूकोज कितना मिलता है? 30 से 40%। शहद में ग्लूकोज कितने प्रतिशत पाया जाता है? इसकी मात्रा कितनी होती है? 30 से 40% होती है। और फ्रक्टोज जो है सबसे अधिक शहद में पाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज यहाँ पे क्या है? ये मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। फ्रक्टोज ये डाइसैकेराइड है, सॉरी मोनोसैकेराइड। फ्रक्टोज भी क्या है? मोनोसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है? यहाँ पे डाइसैकेराइड है। गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड है। ठीक है, मोनोसैकेराइड कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एक ग्लूकोज है,
फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। कौन कौन सा है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है? ये डाइसैकेराइड है। ठीक है, फलों की शर्करा फ्रक्टोज है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? ए है चीनी में, बी है गुड़, सी है शहद, डी है गन्ना। तो मैंने ऊपर ही बताया आपको, फ्रक्टोज में किस में अधिक पाया जाता है? सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज किस में? शहद में। किस में? शहद में पाया जाता है। ठीक है, और शहद में ग्लूकोज की कितनी मात्रा होती है? 30 से 40% ग्लूकोज की मात्रा होती है। ठीक है, शहद में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा मोनोसैकेराइड प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता? कौन सा प्रकृति होगा यहाँ पे? कौन सा मोनोसैकेराइड प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता? ए है ग्लूकोज, बी है फ्रक्टोज, सी है गैलेक्टोज, डी है सुक्रोज। यहाँ पे मोनोसैकेराइड स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कौन सा नहीं होगा? कौन सा? गैलेक्टोज। आंसर क्या हो जाएगा? सी, गैलेक्टोज। ठीक है, स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, कौन सा? गैलेक्टोज नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये तीनों ही कौन है? मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड तीनों है, याद रखिएगा, मोनोसैकेराइड है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, डाइसैकेराइड कितने प्रकार के होते हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो डाइसैकेराइड कितने प्रकार के होते हैं? कितने? 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक मोनोसैकेराइड ग्लूकोज होगा, ठीक है, प्लस फ्रक्टोज होगा। फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाएंगे? सुक्रोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सुक्रोज बनाएंगे। ठीक है, सुक्रोज बनाएंगे। एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु फ्रक्टोज का मिल करके 2 अणु हुए ना, और दो मोनोसैकेराइड बना के मिल के क्या? डाइसैकेराइड सुक्रोज बनाते हैं। ठीक है, एक अणु ग्लूकोज का प्लस एक जो है फिर से ग्लूकोज का, ग्लूकोज के 2 अणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। ठीक है, माल्टोज। और ग्लूकोज हो गया, मोनोसैकेराइड है, प्लस एक अणु कौन सा होगा? गैलेक्टोज। कौन होगा? गैलेक्टोज होगा। गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? लैक्टोज। तो ये हो गए। तो याद रखिएगा कौन कौन से हैं डाइसैकेराइड? सुक्रोज, माल्टोज और एक है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज। तो याद रखिएगा कैसे मिलके बनते हैं डाइसैकेराइड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, गन्ने की शर्करा किसे कहते हैं? ए है फ्रक्टोज को, बी है ग्लूकोज को, सी है सुक्रोज को, डी है माल्टोज को। गन्ने की शर्करा किसे कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसे कहते हैं? सुक्रोज को। आंसर क्या हो जाएगा? सी, सुक्रोज को। ठीक है, फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहते हैं। फलों की शर्करा, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं इसे। ठीक है, सुक्रोज को गन्ने की शर्करा या चुकंदर की शर्करा कहते हैं, ईख की शर्करा कहते हैं। ठीक है, सुक्रोज को कहते हैं। सुक्रोज में यदि पूछे गन्ने में सुक्रोज की कितनी मात्रा होती है, तो गन्ने में सुक्रोज की कितनी होती है? 10 से 12%। कितना होता है? 10 से 12। और चुकंदर में कितना होता है? चुकंदर में सुक्रोज कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 12 से 18%। ठीक है, याद रखिएगा इसे भी, 12 से 18%। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ये क्या है? सुक्रोज है, और ये माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। ठीक है, डाइसैकेराइड है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कितनी होती है? ए है 5 से 6%, बी है 10 से 12%, सी है 12 से 18%, डी 18 से 20%। तो इसका आंसर आप लोग को देना है। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कितनी होती है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैंने बताया अभी 10 से 12%। कितनी? 10 से 12%। 12 से 18 किस में होती है? तो चुकंदर में। किस में होती है? चुकंदर में 12 से 18% होती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यापक स्तर पर सुक्रोज का उत्पादन किससे किया जाता है? ए है गन्ने से, बी है चुकंदर से, सी है दोनों से, डी है कोई नहीं। तो व्यापक स्तर पर सुक्रोज का उत्पादन किससे किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? किससे? बी, चुकंदर से। किससे करते हैं? चुकंदर से करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, अंकुरित हुई बीजों की शर्करा किसे कहते हैं? अंकुरित हुई या होते हुए बीजों की शर्करा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या सुक्रोज। किसे कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? माल्टोज को। किसको कहते हैं? माल्टोज को कहते हैं। अंकुरित होते हुए बीजों की शर्करा माल्टोज को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये माल्टोज भी क्या? स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में माल्टोज भी नहीं पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, पूछ सकता है कि कौन सा मोनोसैकेराइड जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, तो वो कौन सा? गैलेक्टोज है। ठीक है, और कौन सा डाइसैकेराइड नहीं पाया जाता, तो माल्टोज है। ठीक है,
तो याद रखिएगा इसको भी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस शर्करा को मिल्क शुगर भी कहा जाता है? ए है सुक्रोज को, बी है ग्लूकोज को, सी है माल्टोज, डी है लैक्टोज को। तो किस शर्करा को मिल्क शुगर भी कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसे मिल्क शुगर कहते हैं? आंसर क्या होगा? लैक्टोज को। किसको कहते हैं? लैक्टोज को। लैक्टोज किस में? मिल्क में ही पाया जाता है ना, इसलिए इसको मिल्क शुगर कहते हैं, ठीक है, लैक्टोज को। और बीजों की शर्करा माल्टोज को, ठीक है, अंकुरित होते हुए बीजों की शर्करा माल्टोज को। लैक्टोज किसका संगठित रूप है? ए है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, सी बी है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का, सी है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का, डी है ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोजन का। तो लैक्टोज किसका संगठित रूप है? ऊपर मैंने बताया ही किसका होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का। आंसर क्या हो जाएगा? सी, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का। तो ग्लूकोज प्लस प्लस जो है फ्रक्टोज का सुक्रोज होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का सुक्रोज होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज होता है, माल्टोज, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, पॉलीसैकेराइड होते हैं, ए है सरल पदार्थ, बी है जटिल पदार्थ, सी है मिश्रित पदार्थ, डी है ए और बी दोनों। तो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? कैसे पदार्थ होते हैं? सरल होते हैं या जटिल होते हैं या मिश्रित? तो कैसे होते हैं? जटिल पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? जटिल होते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स का जो है, जब जल अपघटन होता है हाइड्रोलिसिस की क्रिया के द्वारा, इसमें कई सारे मोनोसैकेराइड्स बनते हैं, ठीक है, कई सारे मोनोसैकेराइड्स बनते हैं जब इसका हाइड्रोलिसिस की क्रिया की जाती है, तो अपघटन किया जाता है जलीय, तो ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ए है मोनोसैकेराइड, बी है डाइसैकेराइड, सी है पॉलीसैकेराइड, डी है इनमें से सभी। तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? कौन सा? सी, पॉलीसैकेराइड। कौन सा होता है? पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, पॉलीसैकेराइड कितने प्रकार के होते हैं? ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। कितने प्रकार के होते हैं पॉलीसैकेराइड्स? कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। आंसर का जगह डी, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाम देख लेते हैं उनके, कौन कौन से हैं। स्टार्च, स्टार्च ये किस में पाया जाता है? गेहूं में। गेहूं, चावल, मक्का, जौ, रागी, इन सब में पाया जाता है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन, ठीक है। और क्या होता है? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज होता है, एक हेमी सेल्यूलोज होता है, एक हेमी सेल्यूलोज होता है, ठीक है, हेमी सेल्यूलोज। और एक कौन सा होता है? एक होता है पैक्टीन, पैक्टीन, और एक डेक्सट्रीन होता है, पैक्टीन और डेक्सट्रीन होता है, ठीक है, डेक्सट्रीन होता है, ठीक है, डेक्सट्रीन होता है। कौन? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टीन, डेक्सट्रीन, ठीक है। डेक्सट्रीन कैसे बनता है? जब स्टार्च का जो है, जब स्टार्च जो है ताप के संपर्क में आता है तो वो डेक्सट्रीन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। स्टार्च जब ताप के संपर्क में आता है तो डेक्सट्रीन में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसैकेराइड है? ए है ग्लूकोज, बी है सुक्रोज, सी है माल्टोज, डी है ग्लाइकोजन। तो कौन सा जो है पॉलीसैकेराइड है? इसमें कौन सा है आपको देखना है। अभी मैंने ऊपर बताया, 6 के नाम बताए मैंने, तो कौन सा इसमें है? ग्लाइकोजन। कौन सा है? ग्लाइकोजन। स्टार्च है, स्टार्च मैंने बताया, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टीन और डेक्सट्रीन, पैक्टीन और डेक्सट्रीन। पैक्टीन कहाँ पाया जाता है? तो पैक्टीन जो है फलों के छिलके के ठीक नीचे होते हैं, ठीक है, फलों के जो छिलके होते हैं उनके ठीक नीचे ही पैक्टीन पाया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक स्वस्थ शरीर में कितने ग्राम जो है ग्लाइकोजन होता है? ए है 500 ग्राम, बी है 550 ग्राम, सी है 600 ग्राम, डी है 700 ग्राम। एक स्वस्थ शरीर में कितने ग्राम जो है ग्लाइकोजन होता है? तो कितने ग्राम होता है? आंसर क्या हो जाएगा? 550। कितने होता है? 550 ग्राम होता है, ठीक है, 550 होता है, जिसमें से 350 कहाँ होता है? मांसपेशियों में होता है, मांसपेशियों में होता है 350, और प्लस 200 कहाँ होता है? 200 किस में? 200 किस में पाया जाता है?
तो ये पाया जाता है यकृत में। किस में? यकृत में पाया जाता है, ठीक है, यकृत में। 350 मांसपेशियों में 350 ग्राम मांसपेशियों में 200 ग्राम यकृत में, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 550 हो गया। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। मांसपेशियों और यकृत में क्रमशः कितने ग्राम, वही क्वेश्चन, हाँ, मांसपेशियों और यकृत में क्रमशः कितने ग्राम ग्लाइकोजन जमा होता है? ए है 300, 200, बी है 250 या 250, सी है 350, 200, डी है 200, 350। तो मैंने ऊपर ही बताया इसके बारे में आपको। अब यहाँ पे आपको आंसर करना है कितने ग्राम पाए जाते हैं, ठीक है, मांसपेशियों में और यकृत में। मैंने बताया मांसपेशियों में कितने होते हैं? 350 होते हैं, और यकृत में कितने? 200 ग्राम होते हैं, ठीक है, 200 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, 350 और 200, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। ताप के संपर्क में आकर स्टार्च किस में परिवर्तित हो जाता है? ए है पैक्टिन में, बी है सैक्रिन, सी है डेक्स्ट्रिन, डी है डिमेस्ट्रिन में। तो ताप के संपर्क में आकर स्टार्च किस में परिवर्तित होता है? ऊपर ही बताया ही मैंने, ऊपर भी बताया इसको अभी। तो किस में परिवर्तित है? डेक्स्ट्रिन में। किस में? डेक्स्ट्रिन में। आंसर का जगह सी, डेक्स्ट्रिन में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। लिपिड्स या वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में किसकी मात्रा कम होती है? ए है कार्बन की, बी हाइड्रोजन की, सी ऑक्सीजन की, डी है नाइट्रोजन की। लिपिड्स या वसा जो होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में किसकी मात्रा कम होती है? किसकी होती है? आंसर क्या जगह यहाँ पे किसकी होती है? ऑक्सीजन की। किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है, ठीक है। किसकी मात्रा कम होती है? ऑक्सीजन की। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन अधिक होता है, किसकी तुलना में? वसा की तुलना में, ठीक है। ऑक्सीजन अधिक कार्बोहाइड्रेट में, और वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होता है ऑक्सीजन। और इसी कारण क्या होता है? ऑक्सीजन वसा में कम होने के कारण इससे हमें ऊर्जा अधिक मिलती है, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा वसा में कम होने के कारण इसमें ऊर्जा हमको अधिक मिलती है, इसमें ऊर्जा अधिक मिलती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। वसा किसमें घुलनशील होते हैं? ए है पानी में, बी है अकार्बनिक द्रवों में, सी कार्बनिक द्रवों में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो वसा किसमें घुलनशील होती है? किसमें होती है? पानी में तो अघुलनशील होती है, पानी में अघुलनशील होती है, ठीक है। पूछ सकता है कि वसा किसमें अघुलनशील है या कि पानी में घुलनशील है या नहीं है। तो वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। तो किसमें घुलनशील होती है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बनिक द्रव में। आंसर क्या हो जाएगा? सी, कार्बनिक द्रव में होता है। वसा किसमें घुलनशील होते हैं? कार्बनिक द्रव में होते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये इसको आप लोग भूल भी सकते हैं, तो इसको काफ़ी ध्यान से इसको देखिए कि वसा किसमें घुलनशील होती है? कार्बनिक द्रव में, ठीक है। कार्बनिक अकार्बनिक आ जाएगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे कार्बनिक है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। वसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 5, डी है 6। वसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कितने होते हैं? आंसर हो जाएगा कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? एक संतृप्त वसीय अम्ल होता है, संतृप्त वसीय अम्ल, और एक असंतृप्त होता है, असंतृप्त वसीय अम्ल होता है, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। संतृप्त वसीय अम्ल कौन होते हैं? तो संतृप्त वसीय अम्ल में क्या होता है कि इसमें जो होते हैं हाइड्रोजन परमाणु जो है कार्बन परमाणु से अधिक होते हैं। मतलब कार्बन परमाणु जो है, एक कार्बन परमाणु होता है और 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक है। एक कार्बन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु जो है जुड़े होते हैं किसके बॉन्ड के द्वारा? एकल बॉन्ड, ठीक है, एकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। एक कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं एकल बंध के द्वारा, ठीक है। असंतृप्त क्या होता है? असंतृप्त में कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं, कार्बन की तुलना में इसमें हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं, इसलिए किस बॉन्ड से जुड़े थे? डबल बॉन्ड से, ठीक है। किससे? डबल बॉन्ड से जुड़े थे। तो ये अंतर होता है संतृप्त असंतृप्त में, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 30 है। किस वसीय अम्ल में प्रत्येक कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, वो भी एकल बंध द्वारा? ए है संतृप्त वसीय अम्ल, बी है असंतृप्त वसीय अम्ल, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई। तो अभी ऊपर बताया ही मैंने। तो कौन होते हैं? एकल बंध के द्वारा कौन जुड़े होते हैं? और कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो कौन होते हैं? कैंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा संतृप्त वसीय। आंसर हो जाएगा ए, संतृप्त वसीय अम्ल, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था? यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 34 गलत हो गया है क्रम। आप लोग क्रम पे ध्यान नहीं दीजिएगा अब इसके आगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर है,
31 ही है। संतृप्त वसीय अम्ल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संतृप्त वसीय अम्ल नहीं है? ए है ब्यूटरिक एसिड, बी है पामिटिक एसिड, सी है एरेकिडिक एसिड, डी है एरेकिडोनिक एसिड। तो कौन सा इसमें संतृप्त वसीय अम्ल नहीं है? तो कौन कौन से हैं? ब्यूटरिक एसिड होता है जो कि किस में पाया जाता है? मक्खन में पाया जाता है, जिसके कारण मक्खन में एक विशेष सुगंध आती है। ठीक है। पामिटिक एसिड किस में पाया जाता है? पाम ऑयल में मिलता है। एरिकिडिक एसिड किस में होता है? ये मूंगफली के तेल में। ठीक है। आपने पढ़ा था, मैंने बताया था कि मूंगफली में कौन सी प्रोटीन मिलती है। आप लोग इसको कमेंट में बताइए कौन सी प्रोटीन मिलती है। ठीक है, जल्दी से कमेंट में बताइए कितनी होती है, कौन सी प्रोटीन मिलती है मूंगफली में? तो कौन सी? एरेचिन। एरेचिन, ठीक है, एरेचिन। ये एरेचिन जो होता है, इसे CH जो होता है उसे एरेकिडिक भी पढ़ देते हैं या फिर एरेचिन भी कह देते हैं। ठीक है। तो वही एरेकिडिक एसिड किसमें? मूंगफली के तेल में। ठीक है, एरेकिडिक एसिड होता है। और कौन सा नहीं है इसमें? तो एरिकिडोनिक नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये जो है ये संतृप्त वसीय अम्ल नहीं है। कौन? ब्यूटेरिक एसिड होता है, पामिटिक एसिड, एरिकिडिक एसिड और एक कैप्रिलिक एसिड होता है। कैप्रिलिक एसिड होता है और एक स्टीयरिक एसिड होता है। स्टीयरिक एसिड होता है। ठीक है, स्टीयरिक एसिड होता है। तो ये होते हैं संतृप्त वसीय अम्ल, याद रखिएगा। स्टीयरिक, कैप्रिलिक, ब्यूटेरिक, पामिटिक, एरेकिडिक। ठीक है, एरेकिडिक एसिड। तो ये संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। एरिकिडोनिक कौन सा है? तो ये एरिकिडोनिक जो है, एरिकिडोनिक ये कौन सा है? तो ये है असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 नहीं 32 होगा, नंबरिंग यहाँ पे गलत हो गई है। किस वसीय अम्ल में हाइड्रोजन के अणु कार्बन अणुओं की अपेक्षा कम होते हैं? किस वसीय अम्ल में हाइड्रोजन के अणु कार्बन अणुओं की अपेक्षा कम होते हैं? ए संतृप्त वसीय अम्ल में, बी है असंतृप्त वसीय अम्ल, सी है उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसमें हाइड्रोजन के अणु कार्बन अणुओं की अपेक्षा कम होते हैं? मैंने बताया था इसके बारे में, संतृप्त असंतृप्त बताया ही मैंने। तो किसमें कम होते हैं? असंतृप्त वसीय अम्ल। किसमें? असंतृप्त वसीय अम्ल में कार्बन अणु जो होते हैं, हाइड्रोजन अणु कार्बन अणुओं की तुलना में कम होते हैं। और किससे जुड़े होते हैं? किस बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। किससे जुड़े होते हैं? डबल बॉन्ड से। ठीक है, तो याद रखिएगा। सिंगल बॉन्ड से कौन होता है? संतृप्त जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त वसीय अम्ल नहीं है? ए है पामिटोलिक अम्ल, बी है ओलिक अम्ल, सी कैप्रिलिक अम्ल, डी है एरेकिडोनिक अम्ल। तो कौन सा असंतृप्त वसीय अम्ल है? ऊपर मैंने बताया संतृप्त के बारे में कौन कौन थे संतृप्त, एक बार देख लेते हैं। ब्यूटरिक एसिड है, ब्यूटरिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, कैप्रिलिक एसिड और एक कौन सा था? एरेकिडिक एसिड। ठीक है, ये सब क्या है? संतृप्त वसीय अम्ल। अब इसमें से हमें छांटना है कौन सा असंतृप्त नहीं है। तो पामिटोलिक अम्ल, ओलिक अम्ल, कैप्रिलिक अम्ल, एरेकिडोनिक अम्ल। तो कौन सा नहीं है इसमें? कौन सा नहीं है? अभी मैंने कैप्रिलिक अम्ल के बारे में बताया कि ये संतृप्त है। ठीक है, ये क्या है? संतृप्त है। पामिटोलिक, ओलिक ओनिक आएगा तो असंतृप्त, ओलिक आएगा, पामिटोलिक अम्ल, ओलिक अम्ल, एरेकिडोनिक अम्ल। ओ आ रहा है ना, तो याद इस तरह से याद रखिएगा, ये असंतृप्त। अब ओ आ रहा है तो आ से असंतृप्त, जिसमें आ लगा होगा, ओली आ लगा होगा। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संतृप्त वसीय अम्ल कितने डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में रहते हैं? ए है 10 डिग्री सेल्सियस पर, बी है 20 डिग्री सेल्सियस पर, सी है 15 डिग्री सेल्सियस पर, डी है 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो संतृप्त वसीय अम्ल कितने डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होते हैं? कितने में होते हैं? आंसर क्या जगह पे? 20। कितने पे? 20 डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त वसीय अम्ल ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अभी और भी जो है वसा से कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, 5-6 क्वेश्चन और होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, तो वो भी लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए भी बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।